एक बार फिर से स्वागत है भाइयों और बहनों इस हिंदी प्रोग्राम में आपका और आपके सभी अजीज़ों का, आपके मित्रों का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने ये एक बार फिर से हमें अवसर दिया है कि हम उसके वचन से उद्धार की योजना के विषय में सीख सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने संसार को बचाने के लिए अपना क्या योजना बनाई ताकि मनुष्य बचाया जाए। उद्धार की योजना में आज का हमारा विषय है, क्यों प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य के रूप में आना पड़ा। और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही खास अध्ययन है। आज हम ये जानेंगे कि परमेश्वर ने इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को क्यों भेजा। ये इस विषय को जानने से पहले आइए हम उस जीवित और महान परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वही है जो सारे भेदों का खोलने वाला और सब प्रकार की गुप्त बातों को परमेश्वर अपने लोगों को बताने वाला है। आइए हम उससे प्रार्थना करके ज्ञान और बुद्धि मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं आज के इस अध्ययन के लिए। अकल और बुद्धि दे
और हमारे हृदय की अंदर की आँखों को खोल दे, ताकि हम तेरे वचन की गहराई को जान सकें, और हमारे श्रोतागणों को अकल बुद्धि दे और इनकी सहायता कर, इनके परिवार में शांति और अपना अनुग्रह प्रदान कर। आज हमारी अगुवाई कर पिता, ताकि हम तेरे वचन का अध्ययन सही रीति से कर सकें और हम इस वचन की भेद भरी बातों को जान सकें। इस अध्ययन में हमारी मदद कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम देखेंगे कि उसके आने के विषय में परमेश्वर ने जब एक भविष्यवाणी की थी, वो उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 15 पद में पाई जाती है। और इस भविष्यवाणी में पाया जाता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने जब इस संसार को बनाया था, तो इस दुनिया में किसी प्रकार का पाप नहीं था, और न कोई किसी का दुश्मन था, न कोई किसी का बैरी था, परंतु परमेश्वर ने सब कुछ परिपूर्ण बनाया था, सब कुछ शुद्ध बनाया था। आदम और हव्वा को भी शुद्ध और पवित्र बनाया था। उनके जीवन में किसी प्रकार का पाप नहीं था। परंतु जिस प्रकार से शैतान ने इस संसार में प्रवेश किया और उसने आकर के आदम और हव्वा के बीच में अपना काम शुरू किया, और उसने इंसान को परमेश्वर के प्रति बगावत करने पर मजबूर कर दिया। और इस बगावत का जो अंत हुआ वो ये हुआ कि इंसान परमेश्वर से दूर हो गया। और जब इंसान परमेश्वर से दूर हो गया, तब परमेश्वर को दोबारा एक योजना बनानी पड़ी कि कौन से माध्यम से ये इंसान दोबारा परमेश्वर से मेल कर सके। पवित्र शास्त्र बाइबल का भविष्यवक्ता परमेश्वर यहाँ पर कहता है, सबसे अहम भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने यहाँ पर की कि मैं इस स्त्री के वंश के बीच में और तेरे वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूँगा, और वो तेरी एड़ी, तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचल डालेगा। ये श्राप परमेश्वर ने शैतान को दिया था, और यहाँ पर ये श्राप के साथ साथ ये भविष्यवाणी थी कि शैतान के सिर को कुचलने के लिए केवल यीशु मसीह ही आ सकता है। जब इंसान ने गुनाह किया, तो परमेश्वर ने पहली भविष्यवाणी की कि तेरे सर को कुचलने के लिए मैं इस संसार में यीशु मसीह को भेजूंगा, और वो तेरे सर को कुचल डालेगा। मेरे प्रियो, बाग में जो कि अदन का बाग था, जो परमेश्वर ने इंसान के लिए दिया था ताकि इंसान उसमें रहे, उसमें जीवन को जीने का हर एक वस्तु परमेश्वर ने रखी थी। उनके खाने के लिए सब कुछ वहाँ रखा था, पीने के लिए सब कुछ वहाँ था, और परमेश्वर ने उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से पूरी तरह से परिपूर्ण किया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को मानना ना चुना, और वो शैतान के बहकावे में आकर परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। और उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि इनके बचाने का एक ही माध्यम है, और इस मनुष्य को दोबारा से जोड़ने का, अपनी संगति में लेने का एकमात्र रास्ता है। और परमेश्वर ने उस पर गहर विचार किया होगा कि अब मैं इस मनुष्य को दोबारा से बचाने के लिए आखिरी योजना अपनाता हूँ। वो योजना थी उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजने की। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने पूरी दुनिया से, पूरे संसार से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है, उसको उसने अपना पुत्र इसलिए कहा क्योंकि वह उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए आया। उसने संपूर्ण रीति से उसकी हुक्म को, उसकी आज्ञा को माना, और इसलिए परमेश्वर ने कहा तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों का कार्य है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते और यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो हम उसके पुत्र और पुत्रियां नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि सारा संसार उसके बेटे और बेटियों की तरह, उसके पुत्र और पुत्रियों की तरह उसके साथ व्यवहार करे,
उसके हुक्मों को माने, उसकी आज्ञाकारिता के अधीन जीवन बिताए। लेकिन वहाँ बाग एदन के अंदर हर प्रकार की आशीष के होते हुए भी, हर प्रकार की सुख और सुविधाओं के होते हुए भी इंसान शैतान की बात मान करके परमेश्वर से दूर हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अफसोस है कि शैतान की आज्ञा मानकर इंसान खुदा से दूर हो गया और दूर चला गया, पर परमेश्वर को मजबूर होकर के उस बाग से बाहर निकालना पड़ा। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें वहाँ इसलिए रखा था कि वो वहाँ पर फले फूले और वहाँ पर आशीषित किया था परमेश्वर ने उनको। परंतु थोड़ा ही समय उन्होंने अदन के बाग के अंदर बिताया और उसके बाद दुनिया पाप में, अंधकार में, पाप के अंदर डूब गई। और इस अंधकार में जीवन से, इस अंधेरी दुनिया से जिसके अंदर आत्मिक रूप से अंधकार था, इससे मनुष्य को निकालने के लिए एक ही उसके पास रास्ता था, प्रभु यीशु मसीह। और उसने उसको भेज दिया ताकि लोग उस पर विश्वास करें और उसके द्वारा जीवन को प्राप्त करें। हम पवित्र शास्त्र बाइबल की मीका की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर ने इस नगर का नाम बताया जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म होना है, और ये भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई, जबकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय पर इस मीका नबी ने इस पुस्तक को लिखा और वो कहता है कि हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। परमेश्वर का वचन यहाँ सफाई से कहता है कि बैतलहम के अंदर, इस बैतलहम नगर गांव के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना बताया गया है। और ये भविष्यवाणी हजारों वर्ष पहले की गई कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम के अंदर होगा। इस बात को भविष्यवक्ता लोग जानते थे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो संसार के लोग जो धार्मिक, अपने आप को धर्मी समझते थे, वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान भी नहीं पाए। उन्होंने उसको सोचा कि यीशु मसीह तो किसी राजा के घराने में जन्म लेगा। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बहुतों ने उसको दंडवत करने नहीं गए, बहुत से उसकी आराधना करने नहीं गए, परंतु दूसरे देशों से लोग, मजूसी लोग और गड़रिये लोग दूर दूर से उसकी वाणी उसके सुनने के लिए, जो फरिश्तों ने उनको बताया था कि देखो आज दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, उसको देखने गए। परंतु यहाँ जो यरूशलेम के लोग थे, जो बैतलहम के लोग थे, वो इस बात पर विश्वास भी न कर सके कि प्रभु यीशु मसीह संसार का उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है कि एक और नबी था जिसने यीशु मसीह के पैदा होने की भविष्यवाणी की थी, और यहाँ लगभग 700 से ज़्यादा साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी करता है यशायाह नबी। क्योंकि ये दुनिया बर्बाद हो गई थी, ये अंधकार में थी, ये बिना ईश्वर के थी, इसके पास कोई भी आशा नहीं थी। इस अंधकार में, जीवन में केवल परमेश्वर ने एक ही अपने पुत्र को भेजने का माध्यम चुना। यशायाह 7 अध्याय उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये जो भविष्यवाणी हुई, ये हजारों साल पहले की गई कि एक पुत्र जनेगी, एक कुंवारी स्त्री, और इस पुत्र का नाम रखेगी इमानुएल। इस इमानुएल का अर्थ क्या है? इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह का नाम स्वर्गीय नाम है। यीशु मसीह का नाम कोई ऐसे ही नहीं कि संसार के किसी बड़े व्यक्ति से रखवा लिया गया हो, इसी धार्मिक गुरु से रखवा लिया गया हो।
यीशु मसीह का नाम पैदा होने से 700 वर्ष पहले, 750 वर्ष पहले लगभग यशायाह नबी कहता है कि देखो एक कुंवारी जन्म लेगी। आप जानते हैं मेरे भाई बहनों, शैतान बहुत चालाक है। वो हमें इस सच्चाई पर विश्वास करने के लिए सैकड़ों अटकलें लगाता है, तरह तरह के सवाल मन में लाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन बताता है शैतान बहुत चालाक है। अगर यहाँ पर ये भविष्यवाणी है, अगर इसको पहले से बता दिया जाता कि यरूशलेम में, बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म होगा और उस नगर की एक लड़की होगी, उसका नाम होगा मरियम और वो गर्भवती होगी। अगर ये पहले बता दिया जाता तो हो सकता था कि शैतान जो है वो अपनी चाल में कामयाब हो जाता। हो सकता है कि शैतान वहाँ पर कुछ गड़बड़ी करता। इसलिए परमेश्वर ने इस भेद को बताया, भेद को छिपा के रखा और ठीक समय पर परमेश्वर का पवित्र स्वर्गदूत आया और सही समय पर, जबकि मरियम प्रार्थना कर रही थी और अचानक से स्वर्गदूत आकर के खड़ा हो गया और उसके ऊपर हाथ रखा और कहा परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। शैतान को उसको छूने का मौका भी नहीं दिया परमेश्वर ने। एकदम फरिश्ते ने उसको छुआ और आशीष का हाथ रखा और कहा तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और तू पुत्र को जनेगी। मरियम ने कहा हे प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी किसी पुरुष को जानती भी नहीं हूँ और मैं कुंवारी हूँ। परमेश्वर ने, उसने फरिश्ते ने कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, पर पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा और तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और जो पुत्र तू जनेगी उसका नाम यीशु रखना। यीशु का अर्थ है पापों से बचाने वाला और इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने संपूर्ण रीति से मानव का रूप धारण करके संसार में जन्म लिया। यीशु मसीह दैवीय होते हुए भी वो एक पूर्ण रूप से मानव बने। उनके बारे में मैं 3 बातें बताना चाहता हूँ। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह के अंदर मनुष्य के स्वभाव के लिए जो उनके जीवन में था। यूहन्ना 4 अध्याय उसके 6 पद, और याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। यहाँ पर यीशु मसीह के स्वभाव में एक बात हम देखते हैं कि मार्ग में चलते चलते प्रभु यीशु मसीह को थकान महसूस हुई, और जब थकान महसूस होती है इंसान के जीवन में कहीं पर, तो अवश्य वो आराम करना चाहता है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह को थकान महसूस हुई और आराम करने बैठ गए। और दूसरी बात जो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, जो उनके मानवीय स्वभाव को दिखाती है, हम बताना चाहेंगे, वो है मत्ती 4 अध्याय उसके 2 पद में। मत्ती 4 के 2 पद में, वह 40 दिन और 40 रात तक निराहार रहा और तब उसे भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में धर्मशास्त्र बताता है कि 40 दिन और 40 रात तक प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखा परमेश्वर का सामर्थ्य पाने के लिए, ताकि उनके पास चमत्कार करने का सामर्थ्य का आत्मा हो सके। परमेश्वर ने चमत्कार और सामर्थ्य का आत्मा उनके जीवन में भेजा और 40 दिन का उपवास करने के बाद प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। भूख साधारण मनुष्य का स्वभाव जो हमारे जीवन में है, वैसे ही प्रभु यीशु के जीवन में भी था। वो संपूर्ण रीति से, अगर यीशु मसीह संपूर्ण रीति से मानव नहीं बनता तो हम जो मानव हैं, हमारा उद्धार कैसे होता। आप जानते हैं मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य का ही खून चाहिए। यदि मनुष्य को बचाने के लिए किसी जानवर का खून बहा दें या किसी जानवर का खून चढ़ा दें, उससे उस मनुष्य की जान नहीं बचाई जा सकती है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य के ही खून बहाया गया, अर्थात यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की। और तीसरी बात
यूहन्ना 19 अध्याय के 28 पद में पाई जाती है, जो हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। यह वचन बताता है परमेश्वर का कि यीशु मसीह के जीवन में एक और मानवीय स्वभाव की बात उनको प्यास लगी। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जितनी भी सताव, जितनी भी तकलीफ़ें, जितना भी तिरस्कार, कुर्बानी अपने बलिदान से पहले मसीह को सहना पड़ा, वो सब उन्होंने सहा और अंत में उन्होंने देखा कि सब कुछ पूरा हो गया है। तब यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ और मुझे प्यास लगी है। हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को जान पाए कि मनुष्य का स्वभाव धरने के लिए, मनुष्य का स्वभाव धारण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने स्वर्ग की बादशाहत की सारी सुख और सुविधाओं को छोड़कर इस पृथ्वी पर आना पड़ा। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा टहल करने वाले, आराधना करने वाले हजारों, लाखों और करोड़ों की संख्या में पाक फरिश्ते वहाँ पर थे, परंतु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए, इस संसार को बचाने के लिए अपना ये निश्चय किया। परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने के लिए यीशु ने कहा, मैं जाऊंगा प्रभु और मुझे भेज प्रभु, और मैं जाऊंगा संसार में, संसार के लोगों के लिए मैं अपना जीवन बलिदान करूंगा। यीशु मसीह संसार में आया मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लिए, आपके परिवार और आपके बच्चों के लिए, आपके रिश्ते नातेदारों के लिए। इस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप और आपके सब प्रिय लोग उद्धार पाएंगे, सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए जाएंगे। और यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह की मोहब्बत और उसका बलिदान, उसका वर्णन हम और आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो अद्भुत है। वो सच्चा परमेश्वर जिसके अंदर मुर्दों में से जी उठने की ताकत है, और वो परमेश्वर जिसने मुर्दों को जिलाया। यीशु मसीह के बारे में वचन बताता है कि उसने बड़े बड़े काम किए, और यहाँ तक कि उसने मुर्दों को भी जिलाया, और यहाँ तक कि उसने कोढ़ियों को छुआ और वो शुद्ध हो गए, और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने अंधों को छुआ और वो देखने लगे, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने लकवे के मारे को छुआ और वो शुद्ध हो गया। एक कुबड़ी स्त्री, जो 18 साल से कुबड़ी स्त्री परेशान थी, तकलीफ में, लेकिन यीशु मसीह ने उसको छुआ और वो ठीक हो गई। ऐसे ही बहुत से लोग जिनका उद्धार यीशु मसीह के स्पर्श से ही हो जाता था। यीशु मसीह को छूने मात्र से लोग चंगे हो जाते थे। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो आज भी जीवित है। वो संपूर्ण रीति से मनुष्य बना ताकि हम जो मानव हैं हमें बचा सकें। पवित्र शास्त्र बाइबल का एक और पद में मुझे याद आता है, वो है गलतियों 4 अध्याय उसके 4 पद में। इस पद को हम पढ़ना चाहेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को भेजा, जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, और उस व्यवस्था से छुड़ाने के लिए, क्योंकि पाप की व्यवस्था जो हमें शुद्ध नहीं कर सकती थी, जो रीति बलिदान की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के श्राप से छुड़ाने के लिए, अर्थात हम जो हर साल हर बार कुर्बानी करते थे, उस कुर्बानी से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उसी व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ, ताकि हमें उस व्यवस्था के श्राप से छुड़ा सके, हमारी खातिर अपना प्राण सलीब पर बलिदान कर सके, हमारी खातिर अपनी जवान, अपनी जान दे सके, और हमारे खातिर अपने लहू को बहा सके। संसार में मेरे प्रिय भाई बहनों, कहीं पर भी ऐसा दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर नहीं मिलेगा। कहीं पर भी इतना दयालु
और इतना करुणामय परमेश्वर नहीं मिलेगा जो आपके पापों और अधर्मों को क्षमा करता हो और जो संपूर्ण रीति से आपको बुलाता हो, हे मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आओ। परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु ने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। परमेश्वर आपको भी बुला रहा है, परमेश्वर मुझे भी बुला रहा है। परमेश्वर चाहता है आज हम अपने हृदय को खोलें और हम उसके पास आएं। क्या आज आप उसके पास नहीं आना चाहेंगे? क्या आज आप उसकी आवाज़ को सुनना नहीं चाहेंगे? मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे और आपके बच्चों को बहुत आशीष दे, ताकि आप समय रहते परमेश्वर की वाणी को सुने, परमेश्वर की आवाज़ को सुने और आप उसके वचन में बने रहें। हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहनों ने सुना है इनको समझने की शक्ति दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।